हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये अभी सुबह का टाइम है, मतलब 4:30 बज रहे हैं। मैं झाड़ू लगाने में लग गई हूँ, बाहर का लगा के आई हूँ। और फिर मैं ना आके बाहर का लगा देती हूँ जल्दी, फिर आके अंदर का काम ख़त्म करने के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं। फिर झाड़ू वाड़ू हो गया था, फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी सीधा पूजा करने के लिए। बाहर जल वल चढ़ा दी थी, भोलेनाथ जी का मतलब मंदिर है ना, तो वहाँ जल वल चढ़ाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर में, मतलब पूजा करने के लिए। हमारे लड्डू गोपाल हैं तो दोनों उनको स्नान स्नान करा के फिर मैं आरती धूप की हूँ, पूजा करने में लग गई हूँ। फिर पूजा वूजा करने के बाद फिदा मैं आ गई थी ना, अपना मतलब हेयर वॉश की थी तो उसको अच्छे से मैं पोंछ लूँगी ना। फिर टॉवल से इसको झटक दूँगी, सारे जो बाल एक में मतलब लिपट जाते हैं ना, टॉवल से झटक दो तो अच्छे से छूट जाते हैं। फिर मैं जा रही हूँ सीधा किचन में आ गई हूँ, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चे बोले थे कि आज मतलब ना मुझे ब्रेड पकौड़ा लेकर जाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। जैसा भी इस समय ना बच्चे जल्दी भी आ जाते हैं तो मैं दे भी देती हूँ कि जल्दी आ जाएंगे तो मतलब घर पे खाना खा लेंगे। डेली एक ही चीज़ मतलब लेकर जाते हैं ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए ना ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। मतलब धनिया पत्ती वत्ती था नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो है उसी से बना देती हूँ। फिर मैं जल्दी से ना बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि मतलब उधर मैं मतलब जब पूजा वूजा करके उठती हूँ ना, फिर बच्चों को जगाती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो छोटा वाला स्कूल में ही सो जाता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा लेट से ही उठाती हूँ, और आर्यन को भी मतलब दोनों को ही लेट उठाती हूँ कि जब मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, आ जाती हूँ किचन में, तब आवाज़ लगा के आती हूँ, फिर दोनों उठ के आते हैं। फिर मैं इधर मतलब नाश्ता पानी बनाती हूँ, उधर आर्यन मतलब ब्रश व्रश करता है, आर्यन मतलब दोनों अपना फ्रेश वगैरह होता है, नहाता धुआता है, तब तक मैं आर्यन तब तक मैं बना लेती हूँ। फिर अथर्व को नहला धुला के उसको कपड़े पहना देती हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह। फिर बच्चों को नाश्ता देती हूँ। क्या करूँ, फिर देर होने लगती है ना बच्चों को तैयार करने के बाद। अगर नाश्ता बनाऊँगी तो मतलब देर होने लगती है, इसलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बच्चों को मतलब रेडी करती हूँ। आर्यन तो रेडी हो जाता है, पर अथर्व को रेडी कराना पड़ता है। फिर मेरा बन गया था, फिर मैं बच्चों को ना दी थी मतलब ब्रेड पकौड़े और सॉस दी थी। बच्चे यही खा के मतलब गए भी थे और लेकर भी गए थे, लंच में उनको यही रखी थी। फिर बच्चों को ना मतलब भेजने के बाद मैं सीधा आ गई, मतलब किचन का मतलब बर्तन वर्तन साफ़ करने, किचन उचन साफ़ करूँगी। उधर मैं मशीन भी लगाई थी, तो उधर कपड़े भी देखना था, तो मेरा मतलब कपड़े धुल भी गए थे। मैंने कहा पहले इधर हर मतलब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लूँ किचन, तभी मैं कपड़े निकालूंगी। नहीं इधर का भी पड़ा रहेगा और उधर का भी, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले किचन साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब गंदा ना पड़ा रहे। फिर मैं आ गई थी ना कपड़े निकालने मशीन से, तब तक मैं एक ही मतलब राउंड कपड़े था, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, पर एक राउंड था, तो मैंने कहा इसको लगा लेती हूँ। मशीन में कपड़े धोते रहो ना तो कपड़े एक में लिपट जाते हैं और मतलब सिकुड़न सी पड़ जाती है। तो गीले होते हैं ना, उनको झटक दो तो सारे सिकुड़न सी मिट जाती है। तो मैं सारे कपड़े ना झटक झटक के ही निकालती हूँ कि मतलब जो कपड़े सिकुड़े हैं ना तो मतलब सही हो जाएं। और मतलब प्रेस करे बिना तो पहना ही नहीं जाता है ना, मशीन के कपड़े मतलब बहुत एक में हो जाते हैं, तो उनको प्रेस तो करना ही पड़ता है, लेकिन झटक दो ना तो अच्छा हो जाता है। कपड़े निकालने के बाद मैं मशीन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साफ़ कर देती हूँ ना कि मतलब गंदगी जो पानी वगैरह का छींटा पड़ जाता है ना, निरमा वगैरह का डालते समय निकालते समय, तो सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर मतलब मैं मशीन वशीन साफ़ करने के बाद अभी काम कर लूँगी, फिर मैं बाद में जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। फिर मैं सीधा आ गई थी मतलब बेडरूम में, क्योंकि चादर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा होता है ना, बच्चे चले जाते हैं। फिर मतलब मैं काम पे लगती हूँ। जैसे मेरे बच्चे जाते हैं ना, सब कोई मतलब हस्बैंड भी चले जाते हैं, वो तो देर से ही जाते हैं, लेकिन वो बाहर ही मतलब रहते हैं, जैसे कोई आ गया कुछ। वो मेरे हस्बैंड ना 10 बजे जाते हैं और बच्चे मतलब सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो फिर मैं लग जाती हूँ ना काम पे। अपना काम बच्चे जाते हैं ना, उस सबसे पहले मैं काम पे ही लगती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरफ का ना मतलब बेडशीट सही करना पड़ता है, चादर उठाना पड़ता है,
सब कुछ चादर झाड़ना पड़ता है, सब कुछ तकिया वगैरह इधर उधर कर देते हैं बच्चे। पता नहीं कैसे सोते हैं ना, तकिया का कवर पता नहीं ऐसे हो टेढ़ा हो जाएगा, आधा चादर नीचे हो जाएगा, आधा चादर खिसक जाएगा। मतलब बच्चे इसी तरह से मतलब कूदते हैं, शैतानी करते हैं कि क्या ही बताऊँ। सब कुछ करना पड़ता है, इतना सब कुछ फैला होता है ना, सब हटाते हटाते इतना टाइम हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। फिर दोनों मतलब रूम सेट करने के बाद मैं सीधा मतलब झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। फिर मैं गलियारी में झाड़ू लगाऊंगी, सारे रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और मतलब किचन उचन तो मैं पहले ही साफ़ कर ली थी, जैसे बर्तन साफ़ करती हूँ ना सीधा किचन ही साफ़ कर लेती हूँ कि वो जल्दी सूख जाता है ना तो अच्छा रहता है। खाना वगैरह बनाना होता है ना तो पानी सा रहता है तो चिपचिप होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे जगह झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। फिर मैं सीधा बरामदे में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर सीधा पोछा लगाने पे लग जाऊँगी। मैं मतलब सुबह भी पोछा लगा लेती हूँ, फिर मतलब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है ना, उस दिन मैं सुबह लगाती हूँ। अगर स्कूल जाना होता है तो मैं बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हो हैं ना, छोटे हैं, नाश्ता पानी करते हैं, गिराते हैं, खिलाते हैं। मेरे यहाँ दूध और चाय डेली, या तो चाय गिरेगा या दूध गिरेगा, बच्चे गिरा ही देते हैं। मतलब छोटा वाला कुछ ना कुछ एक दिन मतलब ज़रूर ही गिराता है तो वो भी फैल जाता है। तो इसीलिए मैं बाद में ही करती हूँ कि जितना गिराना हो फैलाना हो सब कुछ हो जाए ना, फिर बाद में झाड़ू पोछा कर दो तो साफ़ ही पड़ा रहता है। कोई मतलब बच्चे भी नहीं रहते ना तो कोई गंदगी करने वाला भी नहीं होता। मैं अकेली रहती हूँ, फिर मैं किचन में ही लगी रहती हूँ खाना वगैरह बनाने में, तो पूरा घर साफ़ ही पड़ा रहता है। तो मैं बरामदे में सारे रूम में लगा ली हूँ, क्योंकि मुझे अभी कपड़े फैलाने जाना है ना तो रूम का मैं नहीं दिखा पाऊँगी। मैंने सोचा फटाफट लगा लेती हूँ, कपड़े अभी छत पे सुखा दूँगी। मतलब अभी हवा भी बहुत तेज़ चलती है ना इस समय, बहुत हवा चलती है और इतनी बारिश भी होती क्या बताऊँ। कल इतनी बारिश हुई थी, मतलब हवा इतना तेज़ चला था कि क्या ही बताऊँ। बहुत हवा चलता है, बारिश भी बहुत होती है इस समय। बादल मतलब इतना अंधेरी हो जाता है, छा जाता है कि क्या ही बताऊँ। धूल मिट्टी जितने कूड़े होते हैं ना घर में घुस आते हैं, फिर मतलब इतनी सफाई करनी पड़ती है कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं सब कुछ करने के बाद मतलब कपड़े उपड़े सुखाने के बाद आ गई थी किचन में। मैं आज बनाऊंगी ना मसूर दाल, तो मैं पहले मसूर दाल को धो के रख ली हूँ। इसमें मैं कुकर में बनाती हूँ ना तो सारे मतलब मसाले को भून के टमाटर वमाटर ऐड करके अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं मसूर का दाल बनाऊंगी। मेरे यहाँ ऐसे ही मैं मसूर का दाल बनाती हूँ ना तो सबको बहुत पसंद पड़ता है, सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। फिर मैं मसूर दाल को अच्छे से भून ली हूँ। जिस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना मैं उस तरह से मसूर का दाल बनाती हूँ, मसाले वाली। तो हमारे घर में बच्चों को, हस्बैंड जी को, हम सबको बहुत पसंद है तो हम सारे खाते हैं। फिर मैं दाल वाल चौका लगा के उधर कर दी हूँ, मतलब बन जाएगा ना दाल तो फिर बाद में भी तड़का लगाती हूँ, तभी मतलब बहुत अच्छा लगता है। हींग वगैरह डाल के बाद में तड़के लगाती हूँ। मैं सूखे मतलब लाल मिर्ची से कम तड़के लगाती हूँ ना, क्योंकि बहुत तीखा होता है तो मेरे बच्चे नहीं खाते ना, ज़्यादा तीखा हो जाता है तो इसलिए मैं हरी मिर्ची ज़्यादा यूज करती हूँ, लाल मिर्ची मतलब कम यूज करती हूँ। जैसे कोई मतलब ग्रेवी वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं काश्मीरी मतलब लाल मिर्ची डालती हूँ, वो थोड़ा कम तीखा होता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। और वैसे तो मैं डेली यही हरी मिर्ची यूज करती हूँ। उधर मैं सब्ज़ी छौंका लगा दी थी, दाल भी पक गया था, इधर मैं चावल डाल दूँगी और जल्दी से ना ये भी चावल बन जाएगा, फिर रोटी बना लूँगी। मतलब अभी बच्चों का आने का टाइम हो जाता है ना, बच्चे इस समय 12:30 बजे तक आ ही जाते हैं। फिर ये मतलब 4-4 बजे का टाइम है, मैं कपड़े उपड़े सूख गए थे। खाना वगैरह खाते हैं ना तो मैं बहुत कम ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं, हस्बैंड जी भी रहते हैं ना तो हम सारे साथ में ही खाना खा लेते हैं। तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, दिखा पाती हूँ। और हस्बैंड जी को अच्छा नहीं लगता है ना, वो मतलब वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। वो मतलब कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं आना है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ कि मतलब नहीं आना पसंद है तो ना आए। मतलब वो ऐसे कभी कभी आ भी जाते हैं, ऐसी बात